सोहेल साहब अपने वक्त दिया। सोहेल साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई तो रिकॉर्ड तेज़ी देखी गई है। क्या कहा जा रहा है? IMF प्रोग्राम की कंफर्मेशन का तासुर है, कैपिटल गेन टैक्स वाला मामला है, इंटरेस्ट रेट में कमी है? आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं अभी जो तेज़ी देखी जा रही है मार्केट में उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ईद की छुट्टियों के बाद जो मार्केट में तेज़ी का रुझान था वो जारी रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये तो ये रही है कि छुट्टियों में जो फिच रेटिंग एजेंसीज है जिसने पाकिस्तान को पिछले साल अपग्रेड किया था, उसका स्टेटमेंट आया है कि ऑल्दो पाकिस्तान के टैक्सेशन मेजर बड़े एग्रेसिव हैं और एम्बिशियस हैं, और उनका ये कहना है कि अगर वो टैक्सेशन मेजर्स में हुकूमत कुछ हद तक कामयाब नहीं भी होती तो इतना ज़्यादा टैक्स हुकूमत ने टारगेट किया है कि जो IMF के अहदाफ हैं डेफिसिट के वो पूरे हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो उम्मीद है कि हुकूमत जो है एक लॉन्ग टर्म फंडिंग IMF से ले लेगी। और जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, करेंसी की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और IMF का अगर प्लान लॉन्ग टर्म 3-4 साल का आता है तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर समझते हैं कि ये स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस को देखते हुए ये होगा। अच्छा जी, जो मुस्बत ट्रेंड्स जो नज़र आ रहे हैं ये कब तक चलेगा, और एक आध माह में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स को किस सतह पर आप देख रहे हैं? IMF का प्लान हो जाने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये जो तेज़ी है थमे, क्योंकि इन्वेस्टर्स हमेशा प्रोएक्टिव होता है, उसको नज़र आ रहा है कि IMF प्रोग्राम होने वाला है, तो लगता है कि जब तक IMF का प्रोग्राम होगा तो ये एक्टिविटी बज़ाहिर लग रहा है कि जारी रहेगी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म इंडेक्स टारगेट देना तो मुनासिब नहीं है, मगर हमारे रिसर्च रिपोर्ट जो आई थी पिछले दिनों उसमें हमने ये तय किया था कि जून 2025 में यानी अगले 12 महीने में मार्केट यहाँ से 1,06,000 तक हो सकती है। तो हमारे एनालिस्ट जो हैं वो यहाँ से भी तकरीबन कोई 35-40% मार्केट को अगले 12 महीने में बढ़ते हुए देख रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 12 माह में मार्केट कोई 100% बढ़ गई है, और ये पाकिस्तान की तारीख में कोई 15 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि 12 महीने के अंदर मार्केट डबल हो गई है। अच्छा, ज़ाहिर है हुकूमत तो चाहेगी कि ट्रेंड बरकरार रहे, इसको इनकरेजमेंट मिलती रहे। क्या कर सकते हैं और क्या मेजर्स हो सकते हैं जिससे ये मुस्बत रुझान चलता रहे? देखिए, हुकूमत ने जो बजट प्रेजेंट किया है, मुझे पता है कि मे बी आम आदमी के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये बड़ा टफ बजट है, मगर इससे फ़ायदा सिर्फ हुकूमत को होगा कि उसका टैक्स बढ़ेगा और ख़सारा कम होगा। तो यही अगर सिलसिला हुकूमत मेंटेन रहे, जो फिस्कल और मॉनेटरी डिसिप्लिन जो हमने इस बजट में भी देखा है, पिछले 12 माह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कड़वे घूंट पी रही है, जिसका असर ग्रोथ पे भी हो रहा है, जिसका असर इंडस्ट्री पे भी हो रहा है। मगर मुल्क के लिए ये बेहतर है, क्योंकि मुल्क को इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत थी। तो अगर हुकूमत ये सिलसिला अपना बरकरार रखती है और ग्रेजुअली इकोनॉमी को कंसोलिडेट होने देती है और ग्रेजुअल रिकवरी की तरफ तवज्जो देती है, तो इकोनॉमी के लिए भी और स्टॉक मार्केट के लिए भी एक ये पॉजिटिव है।